प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है इस श्रृंखला में, जो कि हम पिछले सप्ताह ही से शुरू किए हैं। हमने पहली श्रृंखला हमने बना ली है और वो अपलोड भी की है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस श्रृंखला को सुना होगा। ये एक सीरीज है जो कि एक खास मुद्दे पर या खास विषय पर बनाई जा रही है। मुद्दे का जो टॉपिक है वो है 400 साल का साइलेंट समय। वो समय जो बाइबल के पुराने नियम और नए नियम के बीच में जो वो 400 साल का गैप है, उस 400 साल के गैप के दौरान परमेश्वर ने बातें की या नहीं, परमेश्वर मनुष्य के मध्य में थे या नहीं थे, या परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया या मनुष्य ने परमेश्वर की फिक्र नहीं की। कैसे नए नए चलनों की उत्पत्ति हुई, कैसे समाज ने एक बड़े बदलाव को ग्रहण किया। हमने पिछले सीरीज में ये पढ़ा और सीखा कि कैसे जब राजा सुलेमान के शासन काल में जब इजराइल के जो दो भाग हुए, उस दो भागों पर कैसे बार बार अलग अलग प्रदेश के राजाओं ने चढ़ाई की और उन्हें जीतते चले गए। फिर हमने सीखा कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मकदूनिया के पेला से आकर इन सभी को जीत लिया, ना केवल नॉर्थर्न किंगडम को, ना केवल साउथर्न किंगडम को, परंतु इनके साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को जीत लिया। हमने सीखा और हमने जाना कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट 33 साल तक जीवित रहे और अपने जीवन उपरांत उन्होंने कितने देशों पर राज्य किया, कितने देशों को उन्होंने जीता, और 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागने के बाद या फिर उनके मर जाने के बाद उनके राज्य को उन्हीं के मंत्री ने संभाला, और उसके बाद कैसे एक बड़ा बदलाव इस संसार ने ग्रहण किया। कैसे यूनानी सभ्यता ने यहूदियों की सभ्यता पे जोर पकड़ा। क्यों यहूदियों ने अपने परमेश्वर को छोड़कर यूनानी सभ्यता को ग्रहण किया, यूनानी राज्य को, यूनानी वेशभूषाओं को, यूनानी भाषा को, यूनानी चलन को, यूनानी कलाकृतियों को, सब कुछ यहूदियों ने ग्रहण किया और अपने अस्तित्व को खोते चले गए। वो सीरीज नहीं देखी है, मैं निवेदन करता हूँ आप उसे जाके देखें जरूर, क्योंकि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के बारे में जानना, ये दोनों ही हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, और पिता के बारे में उनके बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। जब इस संसार के लोग हमसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फलाने समय में क्या हुआ था, या तुम्हारे बाइबल में ऐसे लिखा, उसका मीनिंग क्या है, तो हम ही कई बार भटक जाते हैं और इधर उधर से सुने हुए और जवाबों को हम उसे देने लगते हैं। ये गलत है। जवाब आपका हो या मेरा, सटीक हो और बाइबल आधारित हो। कि सीरीज है जो मैं सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो लोग जो विश्वासी है या नहीं है, ये सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और ये 400 साल के गैप के बीच में जो भी घटनाएं हुई इसको समझे, क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम नए नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों नए नियम में यहूदी या इब्रानी भाषा का चलन बहुत कम था, बल्कि आरामी यूनानी भाषा का चलन बहुत अधिक था। कैसे यूनानी सभ्यता ने भी अपने चलन को मोड़ दिया और वो भी रोम के साम्राज्य में मिलती चले गई। इन बहुत सारी बातों का हम जिक्र करेंगे इस सीरीज में। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इन सारी बातों का खुलासा और इन सारी बातों की नॉलेज और ज्ञान समझ हम ले सके, ताकि बाइबल का सटीक और सही ज्ञान हम पा सके कि रोम के साम्राज्य के समय में कितने यहूदी वहां रहा करते थे। अनुमान के आधार पर शायद 20 या 30 लाख लोग फलस्तीन में थे, परंतु ये सुनिश्चित है कि फलस्तीन से ज्यादा सीरिया में अधिक यहूदी थे। यदि संख्या के आधार पर देखें तो फलस्तीन में अन्य जातियों की एक बड़ी संख्या थी, जो कि दिकापुलिस और गलील में।
रोम के साम्राज्य में फलस्तीन में 20 से 30 लाख लोग या 20 से 30 लाख यहूदी पाए जाते हैं। ऐसा इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि रोम के साम्राज्य काल में फलस्तीन में 20 से 30 लाख लोग थे, परंतु ये सुनिश्चित था कि रोम फलस्तीन के बाहर सीरिया में यहूदियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए यहूदी फलस्तीन से ज्यादा सीरिया में पाए जाते थे। फलस्तीन में यहूदियों की संख्या भले कम थी, परंतु अन्य जातियों की संख्या बहुत थी। वहां पर दिकापुलिस और गलील में यहूदियों से ज्यादा अन्य जाति वास करती थी। रोम के शासनकाल में जो कानूनी भाषा थी वो लैटिन थी। जितने भी कानूनी दस्तावेज होते थे या कानूनी पेपर का निर्माण होता था वो सब लैटिन भाषा में रेखांकित होता था, लिखा जाता था। परंतु फिर भी अन्यतः जो लोकल वहाँ भाषा थी वो यूनानी थी, इसलिए वहां पर यूनानी भाषा का चलन बढ़ता और बढ़ता चला गया। रोम साम्राज्य काल में इब्रानी कम बोली जाती थी, इसलिए यीशु मसीह के चेले भी अधिकतर आरामी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। पहली शताब्दी के दौरान ज्यादातर यहूदी फलस्तीन के बाहर रहा करते थे, परंतु जो यहूदी फलस्तीन के अंदर रहते थे वो मुख्यतः आरामी, यूनानी और बहुत कम बोले जाने वाली यूनानी भाषा का उपयोग करते थे। रोम साम्राज्य के दौरान सड़क और मार्गों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ और रोम साम्राज्य के दौरान भी जब रोम साम्राज्य चरम सीमा पे था, मतलब उसकी जो पकड़ थी वो घट रही थी, उस दौरान लोपथगामी यानी कि रेलगाड़ी का भी निर्माण शुरू हुआ। परंतु फिर भी फलस्तीन के अंदर रोड और मार्गों की हालत ठीक नहीं थी। इस दौरान जो भी लोग होते थे वो पैदल चलकर कामों को पूरा किया करते थे। आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि जब यीशु मसीह को बोला गया कि तेरा जो मित्र है लाजर वो मर गया, उसके बाद भी यीशु मसीह वहां पर चल कर गए। तो ये घटना ही बताती है कि उस समय मार्गों की हालत ठीक नहीं थी और लोग चलकर ही अपनी यात्रा को पूरा करते थे। मगर फिर भी समुद्री जहाजों का आवागमन बहुत था। धीरे धीरे पूरे यूनान के साथ साथ पूरे रोम में भी मूर्ति पूजा, कथा कहानियों ने जोर पकड़ा। रोम में रहने वाले कुछ विशेष वर्ग के लोग कथा कहानियों में बहुत जोर देते थे, उनकी बहुत पकड़ थी। और ना केवल पकड़ थी परंतु वो सभी लोगों को जो वहां रहते थे, भले ही वो यूनानी हो या यहूदी हो या किसी और वर्ग के लोग हो, वो सबको उस कथा कहानियों को मानने के लिए जोर दिया करते थे। रोमन्स के एक देवता थे जिनका नाम कोर्नेलियस था। वो ज्यूस के पिता थे, ऐसा उनकी कथा कहानियों में बताया जाता है कि ज्यूस जो थे उनके पिता थे जिनका नाम क्रोनियोस था और उन्होंने ज्यूस को पूरे संसार पर अधिकार दिया, ऐसा उनकी कथा कहानियों में लिखा था। ज्यूस की घटना तो आप जानते ही हैं। जब पौलुस और उसके साथी दिकापुलिस गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं और एक जगह ऐसी भी है जिसपे ये लिखा था अनजाने देवता का घर, है ना। तो पौलुस ने वहां पर उस खाली जगह को, अनजाने देवता की जगह को यूज करते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया और लोगों ने वहां सुना। और बाइबल बताती है कि वहां पर पौलुस को और उसके साथी को एक नई उपाधि देना चाहते थे वो लोग। उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे लिए ज्यूस हो, है ना। तो लोग ऐसे ही थे, वहां पर कथा कहानियां सुनना और कथा कहानियों पे ज्यादा जोर देना, ये चीज वहां पर बहुत पकड़ थी इन चीजों की। इसलिए वहां पर मूर्ति पूजा और कथा कहानियों पर ज्यूस का भी एक पुत्र था जिसे अपोलोस कहते हैं। रोमन की कथा कहानी के अनुसार ये सभी प्रकार के पैगंबरों, ऋषि मुनियों और भविष्यवक्ताओं का दाता था। इनके शहर में अपोलोस की मूर्ति और उसका बड़ा भव्य भवन भी था। हमने पिछले सीरीज में जाना था कि कैसे यूनान ने संपूर्ण यहूदियों पर और न केवल संपूर्ण यहूदियों पर
परंतु पूरे मिडिल ईस्ट पर कैसे राज्य किया। और इसी युद्ध दौरान और जीतने के दौरान रोमन साम्राज्य का भी आना हुआ, क्योंकि रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति इसी घटना के दौरान थी, जब ये 400 साल का जो साइलेंट ईयर था, इसी साइलेंट ईयर के बीच में रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। हमने पिछले सीरीज में जाना था कि कैसे यूनानी और यहूदी लोग मिलकर जब इन्होंने एक दूसरे से विवाह किया तो इनके मिलने से एक नई जाति ने जन्म लिया, जिन्हें हेलेनिज्म कहा जाता है। उसी प्रकार अब यूनानी और रोम लोग भी मिलने लगे, इन्होंने एक दूसरे की यूनानी और रोमन ने मिलकर एक समुदाय को शुरू किया जिसे ग्रेको रोमन कहा गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने कथा कहानियों को शुरू किया और पैगनिज्म जैसी चीजों को बढ़ावा दिया। मस्तिष्क पढ़ना, हाथों को पढ़ना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को पूजना, है ना, ये सारी चीजें यहीं से बाइबल में आने लगी। रोम साम्राज्य में यूनानी धार्मिक गतिविधियां चरम सीमा पे थी। इसी कारण रोम के देवताओं को भी यूनान के देवताओं से पहचान मिली। ज्यूस से जुपिटर और एफ्रोडाइट से वीनस, इन तीन समुदाय के लोगों ने मिलकर एक बड़ी भीड़ का निर्माण किया। यहूदी, यूनानी और रोमन, इन्होंने एक बड़ी भीड़ का उत्पन्न किया और न केवल ये लोग मूर्ति पूजा, मस्तिष्क देखना, हाथ देखना, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को पूजना, परंतु अब इनमें शासकों को पूजना भी शुरू हो गया। जो शासक रोमन साम्राज्य के समय अंतराल अच्छे काम करते थे और उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को बनाकर ये पूजने भी लगे। परंतु मसीह की पहली सदी के समय जीवित शासक भी पूजे जाने लगे, जैसे कैलिगुला, नीरो और डोमिटियन। सबसे घृणित बात ये थी कि कैलिगुला की जो मूर्त थी उसको कैलिगुला ने यरूशलेम के मंदिर में स्थापित कर दिया। ये यहूदियों के लिए घृणित बात थी। सीरिया के बड़े पोप ये जानते थे कि यहूदी इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे और इस घटना के चलते बहुत जल्द कैलिगुला को कत्ल कर दिया गया। रोम साम्राज्य के काल में जादू टोने और कथा कहानी और अंधविश्वास की पकड़ जोरों पे थी। वहां के नागरिक हाथों को देखना, मस्तिष्क को पढ़ना, अंधविश्वास की बातों में ध्यान देना और भविष्य की बातों को जानना, तेल और पानी जैसे अंधविश्वास की बातों पर मन लगाते थे। और बहुत से लोग दुष्टात्माओं को निकालते थे और ये चलन यहूदियों में बढ़ता चला गया। आप उस घटना को जानते हैं जब पौलुस एक विशेष स्थान पर गया, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है, वहां पर एक याजक के बेटे थे जो कि यही काम किया करते थे, जो झाड़ फूस करके दुष्ट आत्मा को निकाला करते थे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये घटना याद है और इस घटना को जरूर पढ़े। जब हम कभी बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें मन में चलती है कि अधिकार सिर्फ यीशु के पास था, तो ये लोग कैसे करते थे, है ना, और कैसे बहुत सारी बातें हैं कि जो सिर्फ हम पढ़ते हैं उसका सही मतलब हमें नहीं पता, है ना। ये सीरीज बनाने का यही कारण है कि सब बातों का ज्ञान हमें हो ताकि हम अपने सृजनहार को अच्छे से जान सके। बेबीलोन के शासक नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में स्थित मंदिर को तोड़ दिया जो कि सुलेमान के नेतृत्व में बनाया गया था और इसके दौरान बहुत से यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया। ये यहूदी जो वहां से निकले, इन्होंने छोटे छोटे सिनेगोग या संस्थानों की उत्पत्ति की और यहाँ पर ये वचनों को पढ़ने और सिखाने लगे। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में जब दूसरी बार मंदिर का निर्माण हुआ, संस्थानों का या फिर जिसे हम इंग्लिश में सिनेगोग कहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इससे संबंधित घटना को आप एजरा की पुस्तक में और जकरिया की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं।
शुरुआती सिनेगोग चौकोर हुआ करते थे, जिसमें वक्ता बीच में खड़े होकर वचन को पढ़ा करते थे और जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे, जो ज्ञानी थे, उन्हें इनके मध्य में जगह दी जाती थी। संतान को देख रेख करने वाले और एल्डर भजन गाकर सभा की शुरुआत करते थे और वक्ता खड़ा होकर पुराने नियम से पढ़ते थे। पुराने नियम को पढ़ने की अनुमति सिर्फ कुछ विशेष वर्ग के लोगों को थी, जो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, व्यवस्था को अच्छे से जानता हो। इसी कारण आप यदि देखेंगे नए नियम में, तो यीशु मसीह को सिनेगोग में बोलने की अनुमति दी गई, पौलुस को भी सिनेगोग में बोलने की अनुमति दी गई। पुराने नियम के जो यहूदी थे, वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तक को इब्रानी भाषा में ही पढ़ना पसंद करते थे, परंतु यूनानी और आरामी भाषा का चलन इतने जोरों से फैल गया कि अब इन दो पुस्तकों को भी, यानी कि ये जो दो वर्ग थे, भविष्यवक्ता और व्यवस्था, इन पुस्तकों को भी यूनानी और आरामी भाषा में बदल दिया गया। समय के साथ साथ सिनेगोग में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में सिनेगोग में लोग आने लगे। लोगों को संस्थान के कामों के लिए नियुक्त किया गया, पत्रियों का रख रखाव, दियों में तेल भरना और शब्द की खबर सभी को सुनाना।